औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में हम जो है इंसर्शन का प्रोग्राम बनाएंगे। इंसर्शन क्या होता है? इंसर्शन की डेफिनेशन ये है कि एडिंग न्यू रिकॉर्ड टू द डेटा स्ट्रक्चर। नया यानी कि रिकॉर्ड मीन्स डेटा को ऐड करना डेटा स्ट्रक्चर में, न्यू डेटा को ऐड करना डेटा स्ट्रक्चर में, इसको हम कहते हैं इंसर्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंसर्शन। अब यहाँ देखें कि इंसर्शन होगी किस तरह, हम वो प्रोग्राम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। वो इमेज देखें फ्रेंड, ये वाली इमेज है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ देखें, ये प्रोग्राम ऑफ इंसर्शन है। इसमें सबसे पहले आप इंसर्शन का प्रोग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स एरे में स्टोर कराओ। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में स्टोर कराए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ एक और न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, उन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो एरे में मौजूद है उनके साथ एक और एलिमेंट हम ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, हमने क्या करना है, हमने इंडेक्स बनाना है, यानी कि एरे बनाना है। एक ऐसा एरे बनाना है जिसपे 5 एलिमेंट स्टोर कराने हैं इस पिक्चर के मुताबिक। तो हम चलते हैं डेव C++ में। हम C++ लैंग्वेज को यूज़ करके, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको यूज़ करके हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस सेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी लिखता हूँ, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखने के बाद यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। ये लिखने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे मैं इंट मेन लिख के स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। ये तो आप जब भी आप C++ में कोई प्रोग्राम बनाओगे तो आप ये तमाम चीज़ें तो ज़रूरी लिखोगे। इसके बाद फ्रेंड, मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं जो है एक एरे लेता हूँ और एक एरे लेता हूँ और जो एक एरे के लिए वेरिएबल लिया जो कि a है। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन की, इसमें हम एरे का साइज़ लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि इंसर्शन के प्रोग्राम में अगर मैं एरे का साइज़ फिक्स साइज़ कर दूँ एरे का, तो एक वो एक अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा। बल्कि आप इंसर्शन के प्रोग्राम में कभी भी एरे के साइज़ को फिक्स नहीं करते। ठीक है, आप एरे के साइज़ को इंसर्शन के प्रोग्राम में फिक्स नहीं करते। तो इसलिए हम भी फिक्स नहीं करेंगे। हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे, इसको एम्प्टी ही रहने देंगे। और इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स में इसमें एरे में स्टोर कराता हूँ। पहला है 7, फिर कॉमा, फिर 53, फिर कॉमा, फिर 0। यहाँ पे पिक्चर के मुताबिक जो एलिमेंट्स है उनको ही करूँगा 2017। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, फिर कॉमा, फिर 0, फिर कॉमा, फिर 17। तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स एरे में स्टोर करा दिए हैं। अब फ्रेंड, मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन 5 एलिमेंट्स को यूज़र क्या करे, इन 5 एलिमेंट्स, ये मैं चाहता हूँ कि ये 5 एलिमेंट्स आउटपुट में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं और इन 5 एलिमेंट्स का जो एरे मैंने स्टोर कराए हैं, उस तमाम एलिमेंट्स का आउटपुट में मैं विज़िट कर सकूं, उन तक एक्सेस कर सकूं। तो एक चीज़ याद रखना कि हम जब भी एरे के एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं, और हम जब भी किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं, अगर वो किसी भी डेटा को एक्सेस करना, वो डेटा उस जगह मौजूद हो एक्सेस करने के बाद, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसवर्सिंग कहते हैं। और यहाँ मैं ट्रांसवर्सिंग ही करूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मैंने डेटा स्टोर कराया है एरे के अंदर, यानी कि 5 एलिमेंट्स,
उसको यूज़र क्या कर सके, विज़िट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बनाऊँगा, ट्रांसवर्सिंग का एक मेथड बनाऊँगा। ट्रांसवर्सिंग में हम क्या करते हैं, विज़िट करते हैं डेटा का। विजिटिंग ऑफ द डेटा इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांसवर्सिंग के लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, और फॉर लूप के लिए एक मैं वेरिएबल लूँगा इंट आई मैंने वेरिएबल लिया, और वेरिएबल लेने के बाद मैं इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैंने आई इज इक्वल टू 0 इसलिए किया, मैं इंट आई इस तरह मैं आई को डिक्लेयर भी कर सकता था। मैंने इनिशियलाइज़ क्यों किया, मैंने ये क्यों लिखा इज इक्वल टू 0, मैंने इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आई वेरिएबल है उसके अंदर कोई बग ना आ जाए, इसी वजह से मैंने ये काम किया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप के लिए फॉर लिखा, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज की, फिर मैंने आई को इनिशियलाइज़ किया। आई को इनिशियलाइज़ करने के बाद सेमी कॉलम लगाया, और आई एक कंडीशन लिखी आई को यूज़ करते हुए कि आई लेस देन एन, और फिर सेमी कॉलम लगाया, और यहाँ पे मैंने लिखा आई प्लस प्लस। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आई है, आई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आई यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा है एरे की। ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्सेस, यहाँ कितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस बनेंगे, यहाँ 4 नंबर ऑफ इंडेक्सेस बनेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्टेप ज़्यादा होते हैं, एक स्टेप आगे होते हैं नंबर ऑफ इंडेक्सेस से, और नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो है वो एक स्टेप कम होते हैं नंबर ऑफ इंडेक्सेस से, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। यानी कि नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस 4 होंगे, 4 इंडेक्सेस बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसलिए आई इज इक्वल टू 0 लिखा, यानी कि आई क्या है, नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने कंडीशन लिखी कि आई लेस देन एन है, यानी कि नंबर ऑफ इंडेक्सेस लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, तो फ्रेंड आप जब यहाँ आई इज इक्वल टू 0 लिख देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये जो है ये नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा है, नहीं। जब तक आप इसको लूप के अंदर नहीं लिखोगे, जब तक आई फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, तो तब तक हम आई को ये नहीं कह सकते कि आई नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने विजिट करना है डेटा का ना, जो एलिमेंट्स मैंने एरे में स्टोर करा उसको मैंने विजिट करने हैं आउटपुट में प्रोग्राम के रन टाइम में। तो यहाँ पे मैंने सी आउट लिखा, सी आउट लिख के डबल लेस देन का साइन डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, डबल कोटेशन ओपन कर दिया है, मैं लिखता हूँ the element of array is, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं \t लगा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे मैं लेस देन का साइन डालता हूँ, डबल लेस देन का साइन, और यहाँ पे मैं ए और यहाँ आई ये लिख दिया मैंने। अब फ्रेंड यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे, और इसके बाद मैं एंड स्मॉल एल लगा देता हूँ, एंड स्मॉल एल सेमी कॉलम। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराई, ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, प्रोग्राम के आउटपुट में ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी। लेकिन मैंने ये \t क्यों डाला, मैंने \t इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आए तो इस स्टेटमेंट के और यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, यानी कि जब आपको एरे की वैल्यू को कॉल करना हो, एरे में मौजूद एलिमेंट्स को कॉल करना हो, तो तब आप ये क्या करते हो, वेरिएबल को लिखते हो, वेरिएबल के साथ स्क्वायर एरे के लिए जो वेरिएबल दिया उस वेरिएबल को लिखते हो, और उस वेरिएबल को लिखने के बाद आप क्या करते हो, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके उस वेरिएबल को लिखते हो जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस को शो कर रहा है, यानी कि आई। तो ये एक तरीका है एरे की वैल्यूज़ को कॉल करने का और एरे की वैल्यूज़ को आउटपुट में प्रिंट कराने का, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से करते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये \t इसलिए लगाया है क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी आउटपुट में ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज़, और
और जब मेरी आउटपुट में उस स्टेटमेंट के आगे वैल्यू प्रिंट हो तो क्या हो कि इस स्टेटमेंट और इस वैल्यू के दरमियान स्पेस आए। यानी कि जब मेरे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो द एलिमेंट ऑफ एरे इफ़ और उसके बाद मेरा एलिमेंट आगे आ जाए तो वो उस एलिमेंट और उस स्टेटमेंट के दरमियान स्पेस है, इसलिए मैंने बैकस्लैश की लगाया है। और ये आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। इसके बाद एंड स्मॉल एल मैंने इसलिए लगाया है कि जितने टाइम्स लूप चलेगा और जितने टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो ये हर टाइम ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो, इसलिए मैंने एंड स्मॉल एल लगाया। हर टाइम ये स्टेटमेंट द एलिमेंट ऑफ एरे इस इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो, इसलिए मैंने ये स्मॉल एंड स्मॉल एल लगाया है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है कि एक मेथड बनाऊंगा इंसर्शन का। अब मैंने ट्रांसवर्सिंग का मेथड बना दिया, यूज़र को विज़िट करा दिया कि हमने ये एलिमेंट्स, या मैंने विज़िट कर लिया आउटपुट में कि अपने ये एलिमेंट्स क्या किए हैं, जो है वो क्या किए, ये एलिमेंट्स हमने जो है वो एरे में स्टोर कराएं, ये यूज़र को विजिट करा दिए। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इंसर्शन का। अब इंसर्शन का प्रोग्राम किस तरह बनेगा उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड लिखता हूँ n = n+1। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये काम तो कर दिया, ये काम तो मैंने कर दिया। कौन सा काम किया कि मैंने ये काम कर दिया कि n = n+1 मैंने ये एलिमेंट्स तो विज़िट करा दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो क्या करूँगा, मैं जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 5 उनकी तादाद में बढ़ा दूँगा, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे 6 कर दूँगा। 6 करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास एक इंडेक्स और आ जाएगा। 4 इंडेक्सेस थे, 5 इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मीन्स 5 इंडेक्सेस, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक इंडेक्स मेरा और आ जाएगा। तो इसलिए मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा n = n+1, यानी कि जो n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उसमें उसको बढ़ा के जितने भी हैं उसको बढ़ा, उसमें एक और एलिमेंट को बढ़ा दो, यानी एक और इंडेक्स मैंने यहाँ बढ़ा दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वाइल लूप लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने n तो लगा दिया, यहाँ पे n को मैंने यहाँ n लगाया, लेकिन n को मैंने यहाँ इनिशियलाइज़ ये नहीं किया, तो यहाँ पे मैं n को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ n कितने एलिमेंट से 5 है तो 5 लिख दिया और सेमी कोलम डाल दिया। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाता हूँ और वाइल लूप लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। और वाइल लूप में आपको पता है कि हम जो है सिर्फ कंडीशन लिखते हैं उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, हम उसकी ब्रैकेट के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन नहीं करते, उसकी ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ जो है वो कंडीशन लिखते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ कंडीशन लिखूंगा और कंडीशन मेरी क्या होगी, मैं लिखूंगा j इज़ ग्रेटर देन = k। अब फ्रेंड ये k कहाँ से आया, k तो ना मैं डिक्लेयर करा है k फ्रेंड वो वेरिएबल है, फ्रेंड के वो वेरिएबल है जो वो पोजीशन है जिस पोजीशन में मैंने एक न्यू एलिमेंट ऐड कराना है, ठीक है। के वो पोजीशन है और वो पोजीशन में 3 रख देता हूँ, ठीक है। के और उस पोजीशन को 3 रखने का मतलब ये कि वो किस एलिमेंट की जगह मेरा न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेगी, 4 एलिमेंट की जगह। यहाँ 4 एलिमेंट क्या है, 0 है ना, इस 0 की जगह मेरा न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा जो मैं कराऊंगा। और वो न्यू एलिमेंट कौन सा है, वो न्यू एलिमेंट मेरे पास है 8, ठीक है फ्रेंड। वो न्यू एलिमेंट मेरे पास 8 है, वो न्यू एलिमेंट मेरे पास 8 है जो मैंने नम में स्टोर कराया है। अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन लिखी कि अगर j ग्रेटर देन है k से या j के = है k से। अच्छा, इससे में क्या होगा कि जब मैंने कंडीशन लिखी तो j क्या हो जाएगा, j पॉइंटर मूव करेगा, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो मेरा वाइल लूप जो है वो वाइल लूप मेरा चलेगा। अदरवाइज मेरा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है j ग्रेटर देन = k। अब j = k, अब j पॉइंटर क्या करेगा, वो k तक मूव करेगा जहाँ पे k पॉइंटर मौजूद है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये i पॉइंटर है, i पॉइंटर 0 पोजीशन में मौजूद है, यानी 0 नंबर ऑफ इंडेक्स में मौजूद है। j पॉइंटर 1 नंबर ऑफ इंडेक्स में मौजूद है, k पॉइंटर 3 नंबर ऑफ इंडेक्स में मौजूद है।
ठीक है। और अब जब ये अब के पॉइंटर यहाँ पे 4 नंबर के सॉरी के यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे सॉरी ये जे पॉइंटर 1 इंडेक्स पे मौजूद है, नंबर 1 इंडेक्स पे मौजूद है, और के पॉइंटर 3 नंबर इंडेक्स पे मौजूद है। अब जे पॉइंटर जो है मूव करेगा के तक, क्यों? क्योंकि हम इस वजह से मूव करेंगे क्योंकि जब हमने ये कंडीशन लिखी तो जे पॉइंटर क्या करेगा, जे पॉइंटर के इंडेक्स तक जाएगा, के जिस इंडेक्स पे मौजूद है उस तक जाएगा, यानी कि जे पॉइंटर यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये जे पॉइंटर के पॉइंटर की पोजीशन पे आ गया जहाँ के पॉइंटर मौजूद था, जिस इंडेक्स पे के पॉइंटर मौजूद था, जिस नंबर ऑफ इंडेक्स में के पॉइंटर मौजूद था, यानी कि 3, वहाँ जे भी आ गया, जे आ गया। अब फ्रेंड क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जे इज इक्वल टू के, ठीक है, तो ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। ये लूप ये नहीं करेगा कि भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब मैं रन करूं, तब मैं चलूं, नहीं, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जे इक्वल टू के हो गया, तो ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जो है अब कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ आप कंडीशन लिखते हैं कि जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि आप जो है आप स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, ये मैं यहाँ पे फिर इक्वल टू डाल के ए जे, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर ए स्क्वायर ब्रैकेट जे प्लस 1, आप क्या करो कि जो जहाँ जे अभी जे जिस पोजीशन में मौजूद है, जे किस पोजीशन में मौजूद है, के पॉइंटर की पोजीशन में मौजूद है, यानी कि यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, देखें यहाँ मौजूद है, के पॉइंटर की पोजीशन पे जे आ गया। तो अब आप क्या करो कि जो जे है उस जिस इंडेक्स पे खड़ा है, जिस पोजीशन पे खड़ा है, यानी कि उसी पोजीशन पे खड़ा है जहाँ के खड़ा हुआ है, और उसी इंडेक्स पे खड़ा हुआ है जहाँ के मौजूद है। तो आप क्या करो कि जे जिस पोजीशन पे खड़ा है उस पोजीशन में जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, आगे ले जाओ, तो इस आगे ले जाओ, यानी कि जे प्लस 1 कर दो, वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आगे मूव कर जाएगी। जे पॉइंटर वही रहेगा जहाँ के पॉइंटर मौजूद है, लेकिन जो उस जहाँ जे पॉइंटर के पॉइंटर जिस इंडेक्स से मौजूद है, एक ही सेम इंडेक्स से मौजूद है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है, उस इंडेक्स की वैल्यू यानी कि जो ज़ीरो वैल्यू है, वो क्या करेगी, वो आगे मूव कर जाएगी और यहाँ आ जाएगी, इस इंडेक्स में खाली इंडेक्स जो पड़ा हुआ है यहाँ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद, ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या होगा कि हम इंटरप्रेट करेंगे और हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। अब इससे क्या होगा, जे इक्वल टू जे माइनस 1, जे इक्वल टू जे माइनस 1 का मतलब ये है कि फ्रेंड जे जो पॉइंटर मौजूद था, जे जिस पोजीशन में मौजूद था और के जिस पोजीशन में मौजूद था, जे की पोजीशन सेम थी। अब क्या करेगा, जे जो है के को लीव कर देगा, जे के साथ था, मौजूद था, बिल्कुल एक ही पोजीशन में दोनों पॉइंटर जे के मौजूद थे। अब क्या होगा कि जे के को लीव कर देगा और उससे एक पोजीशन बैक चला जाएगा। ये देखिए, ये जो जे है ये 3 पे फ्रेंड, उसके बाद जे जो है 2 पे आ जाएगा। यहाँ मैंने जे को 2 पे नहीं किया, ये जो 2 इंडेक्स है इस पे जे आ जाएगा, नंबर ऑफ इंडेक्स 2 है, इसमें जे आ जाएगा, के को लीव कर देगा। और फिर क्या होगा कि जो ये के है इसका जो है इंडेक्स खाली हो जाएगा, इंडेक्स क्या होगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, जब इंडेक्स एम्प्टी हो गया, वो वाला इंडेक्स, वो पोजीशन, वो नंबर ऑफ इंडेक्स जहाँ हमने वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो एम्प्टी कर लिया। अब क्या करेंगे, और उस इंडेक्स पे कौन सा पॉइंटर मौजूद है, इस टाइम के पॉइंटर मौजूद है। कौन सा पॉइंटर मौजूद है, के पॉइंटर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो के पॉइंटर जो जहाँ के की वैल्यू, यानी कि वो इंडेक्स जहाँ के मौजूद है और वो एम्प्टी है, उसमें क्या कर दो, उसमें नम डाल दो। नम क्या है फ्रेंड, नम वो वैल्यू है जो हमने इंसर्ट करानी थी, वो न्यू रिकॉर्ड है, वो न्यू एलिमेंट है जो हमने इंसर्ट कराना था डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें क्या करो, नम डाल दो।
तो num उसमें आ जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एम्पटी इंडेक्स था, जिस इंडेक्स पे के मौजूद था उस पर वो 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो 8 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड हम दोबारा ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम इसलिए बना रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अब जो है हम तमाम एलिमेंट्स का विज़िट करें एरे के न्यू एलिमेंट ऐड होने के बाद। यानी कि जब अभी हमने एरे में न्यू एलिमेंट ऐड करा दिया जो कि 8 है, वो 8 ऐड हो गया। अब हम दोबारा एलिमेंट्स का विज़िट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा ट्रांसवर्सिंग का मेथड यूज़ करेंगे, बनाएंगे ट्रांसवर्सिंग का मेथड। तो वो बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और अब फ्रेंड यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब प्रोग्राम बनाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न ज़रूर लिखा करें। ये आपकी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि कंसोल विंडो जो ब्लैक कलर की विंडो आती है, 0 = 0 सेमीकोलन। अब इसको रन कराता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं किसी नाम से भी, बल्कि हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफ इंसर्शन। अब इस प्रोग्राम को रन कराते। यहाँ पे फ्रेंड ये एरर दे रहा है। फ्रेंड यहाँ ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जे जो हमने यूज़ किया उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे। तो जे को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट जे = 0 और ये जो जे है ये स्मॉल आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ जे को डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो यहाँ हमने इनिशियलाइज किया था इसलिए एरर आ रहा था। और यहाँ पे इंट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आएगा, तो यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में इंट लिख दिया। अब ये देखें मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते। ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, आपको डिफरेंस समझ आ जाए। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर इंसर्शन न्यू एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर इंसर्शन न्यू एलिमेंट। ये देखें फ्रेंड, जो एलिमेंट्स थे एरे के वो हमने ये स्टोर कराए थे 753 2017। जब हमने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें फ्रेंड, यहाँ पे इंसर्ट किया हमने किस जगह इंसर्ट किया। मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने इंसर्ट, यहाँ पे हमने के की पोजीशन क्या रखी थी, 3 रखी थी। यानी 3 नंबर ऑफ इंडेक्स पे हमने क्या करना था, इंसर्ट करना था न्यू एलिमेंट को। तो उसके लिए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट में कौन सी वैल्यू थी, 0 थी। तो 0 की जगह फ्रेंड क्या ऐड करना था हमने, 8। तो हमने यहाँ देखें ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। और 0 कहाँ चला गया, 0 आगे जो हमने एक नया इंडेक्स लिया था इस मेथड को यूज़ करके, n = n+1 के मेथड को यूज़ करके हमने न्यू इंडेक्स लिया था, वहाँ चला गया। यानी कि यहाँ चला गया था, ठीक है, 0 यहाँ चला गया था। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम बना लिया और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस प्रोग्राम को दोबारा देख लें।